हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज जूनियर असिस्टेंट अकाउंट का थर्ड लेक्चर, जिसमें अपन 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके पहले भी हमने दो लेक्चर स्टार्ट किए थे, जिसमें फर्स्ट इसमें हमने नॉर्मल एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए थे और सेकंड इसमें हमने ट्रांजैक्शन बेस्ड सॉल्व किए थे। तो अभी इसमें भी अपन थर्ड इसमें मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो ट्रांजैक्शन प्लस नॉर्मल क्वेश्चंस, मतलब इनडायरेक्टली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे प्लस ट्रांजैक्शन बेस्ड भी रहेंगे। ओके, एक अपडेट्स है कि थोड़ा पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। ओके, जैसे सबसे पहला जो पेपर पैटर्न था वो 130 क्वेश्चन का था, अभी जो क्वेश्चंस है वो 75 क्वेश्चंस का है और टोटल मार्क्स जो है वो 150 मार्क्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ थोड़ा बहुत। तो प्रोफेशनल नॉलेज के जो क्वेश्चन है, मीन्स अकाउंटिंग रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं और टोटल मार्क्स रहेंगे उसके 50। सेकंड जो है वो रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग के लिए 20 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स रहेंगे उसके लिए। क्वांटिटी एप्टीट्यूड मींस मैथ्स के लिए 15 क्वेश्चन है और उसके लिए टोटल मार्क्स 30 दिए हुए। सेम मराठी लैंग्वेज के लिए 15 क्वेश्चन है और उसके लिए टोटल मार्क्स है 30। तो टोटल मिला के 75 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मार्क्स रहेंगे। और इसको सॉल्व करने के लिए अपन 75 मिनट्स का टाइम दिया है, तो 75 मिनट्स में 75 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेट, इसमें से कौन सी असेट है। तो कैश क्या है, कैश इज अ करंट असेट। ओके, अकाउंट्स पेएबल, कॉमन स्टॉक इज एंड नॉट पेएबल ये नहीं है, लेकिन कैश जो है वो क्या है अपने करंट असेट में अपन कंसीडर करते हैं। ओके, दो टाइप के असेट, फिक्स असेट एंड करंट असेट। ओके, सेकंड क्वेश्चन, द अकाउंटिंग साइकिल बिगिन विद, द अकाउंटिंग साइकिल कब स्टार्ट होती है। तो देखिए जनरली 5 स्टेप्स होते हैं, ट्रांजैक्शन, लेजर, जर्नल, ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। तो यहाँ पे अपने को दिया है जनरलाइजिंग द ट्रांजैक्शन, तो सेकंड अपना ऑप्शन क्या है, जनरलाइजिंग द ट्रांजैक्शन। ओके, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डेप्ट रेशियो। तो डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, टोटल लायबिलिटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, मींस फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर उसका। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट करना है तो उसके लिए कॉन्ट्रा असेट लगती है। कॉन्ट्रा असेट मतलब एक टाइप की फिक्स असेट ही होती है जो बुक वैल्यू पे डिपेंड होती है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ करंट लायबिलिटी। तो इसमें से करंट लायबिलिटी कौन सी है, तो अकाउंट्स पेएबल इज अ करंट लायबिलिटी में आता है, जो भी अकाउंट्स पेएबल होता है वो करंट लायबिलिटी में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैचिंग प्रिंसिपल रिक्वायर। अभी मैचिंग प्रिंसिपल रिक्वायर मींस क्या, एक्सपेंसेस टू बी मैच विद द रेवेन्यू दे हेल्प टू जनरेट। ओके, मींस जो भी रिकॉर्ड रिलेटेड ट्रांजैक्शन रहते हैं वो सेम पीरियड के होने चाहिए, इसलिए अपन उसको यूज करते हैं यहाँ पे, एक्सपेंसेस टू द मैच विद द रेवेन्यू जनरेटेड वैल्यू। ओके, नेक्स्ट जो है 7 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज इक्विटी। अभी इक्विटी इंक्रीज अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा, इशूइंग न्यू शेयर्स करना पड़ेगा। अगर न्यू शेयर्स से इशू करेंगे तभी हमें क्या होगी, इक्विटी इंक्रीज होंगी, मतलब जनरेट होगी। ओके, नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, a company has total assets of rupees 2 lakh and total liability of rupees 1,50,000. What is the equity? तो इक्विटी कितना है अपने पास, तो फॉर्मूला ही है इक्विटी का, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो टोटल एसेट्स हमारे पास 2 लाख है और टोटल लायबिलिटी है 1,50,000। तो इसका 2 लाख में से 1,50,000 माइनस करेंगे तो 50,000 क्या आएंगे अपनी इक्विटी आएंगे। ओके, नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, द टर्म लिक्विडिटी रेफर्स टू। लिक्विडिटी मीन्स क्या होता है, the ability to pay short term obligation and the ability to convert asset to the cash. Okay, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, बोथ आएगा, क्योंकि लिक्विडिटी मेजर करने के लिए हम करंट एबिलिटी, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस एंड कन्वर्ट एसेट दोनों को यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट अ कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी ओवर अ पीरियड। तो अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखना है अपने को तो उसके लिए अपन इनकम स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस। इसमें से कौन सा एक्सपेंस नहीं है, डिविडेंड। डिविडेंड क्या है, एक्सपेंस नहीं है। ये कंपनी कब देती है, जब रिटर्न अर्निंग प्रॉफिट होता है तब जाके कंपनी क्या करती है, डिविडेंड देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। ओके, नेक्स्ट 12, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑडिट। ऑडिट का पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जो भी ऑडिट करता है, ऑडिट करना मतलब इनडायरेक्टली क्रॉस वेरिफिकेशन करना, मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस हुए वो फेयरनेस है कि नहीं ये चेक करना, इसलिए अपन यूज करते हैं ऑडिट का। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट स्टेट दैट। ओके, टाइम वैल्यू मनी कंसेप्ट स्टेट दैट क्या होता है, मनी टुडे इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर। ओके, ये एक पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ओवर टाइम का कंसेप्ट है। नेक्स्ट 14 का क्वेश्चन, विच अकाउंटिंग मेथड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू
when earned regardless of the cash receipt. तो accrual basis जो होता है वो वहां पे कैश not when cash is received का मतलब रेवेन्यू तो जनरेट होता है लेकिन कैश रिसीव्ड होता है. ओके, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन. इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग अ जर्नल एंट्री इज यूज्ड टू. जर्नल एंट्री का यूज क्या है? रिकॉर्ड अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. क्योंकि फर्स्ट जो होता है वो अपन जो एंट्री करते हैं उसका रिकॉर्ड करने का ट्रांजैक्शन मतलब हमारे जर्नल एंट्रीज होता है, रिकॉर्ड अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट 16. Which of the following is considered a non-operating expenses? तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन सा है? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस. ओके, क्योंकि ये फाइनेंस रिलेटेड है. फाइनेंस में अपन जो यूज करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में काउंट होता है. ओके, नेक्स्ट 17. A firm return earning can be found in which financial statement? तो बैलेंस शीट पे होता है, क्योंकि रिटर्न अर्निंग मतलब जहां जिसपे अपन डिविडेंड पे करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं अपन रिटर्न अर्निंग पे, तो वो बैलेंस शीट पे इशू होता है. नेक्स्ट 18. What does the term amortization refers to? तो allocation of cost of intangible assets over its useful life. मतलब जो भी ओवरऑल इंटेंजिबल एसेट्स होती है उसके ऊपर कॉस्ट डिफाइन करना, उसके लिए अपन बोलते हैं amortization. नेक्स्ट 19. Which of the following is a common liquidity ratio? तो common liquidity ratio मीन्स होता है करंट एसेट, क्योंकि अगर कोई भी करंट रेशियो अगर मेजर करना है तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी विद द शॉर्ट टर्म असेट्स का यूज करते हैं. नेक्स्ट 20 क्वेश्चन. विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डिविडेंड? डिविडेंड के रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट है यहाँ पे? अगर डिविडेंड अपन देते हैं तो इक्विटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, इसलिए फर्स्ट आंसर है दे डिक्रीज इक्विटी. नेक्स्ट 21. द कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न एज्यूम्ड द कंपनी विल कंटिन्यू ऑपरेशन फॉर द फोरसीजेबल फ्यूचर. मतलब जो भी एक्सपेक्टेड अर्निंग रहती है उसको ऑपरेशन में डिफाइन करने के लिए अपन यूज करते हैं गोइंग कंसर्न. नेक्स्ट 22. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ओवरहेड? ओवरहेड मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. मतलब इनडायरेक्टली जो डायरेक्टली टाइट नहीं रहती प्रोडक्शन के साथ, यूटिलिटी रेंट जो अपन देते हैं वो होता है अपना ओवरहेड. नेक्स्ट 23. व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ बैलेंस शीट? तो बैलेंस शीट का मेन पर्पज क्या है? टू रिपोर्ट अ कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ टाइम. ओके, नेक्स्ट. व्हाट टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश? तो उसके लिए यूज करते हैं अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरेट होता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश डिफाइन करने के लिए. नेक्स्ट 25. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्स कॉस्ट? तो फिक्स कॉस्ट कौन सी अपनी? रेंट. ओके, फिक्स कॉस्ट जो होती है वो हर बार रेंट होती है. रेंट इज अपना काउंट करते हैं प्रोडक्शन लेवल पे. ओके, नेक्स्ट 26. What is the primary purpose of balance sheet? बैलेंस शीट का प्राइमरी पर्पस क्या है? टू रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ टाइम. क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस का, वो अपने को शो करता है बैलेंस शीट. ओके, जिसमें अपन प्रॉफिट है, लॉस है, कंपनी को क्या करना है, वाइंड अप करना है, क्या करना है, तो उसके लिए यूज करते हैं अपन बैलेंस शीट का. ओके, नेक्स्ट 27 क्वेश्चन. If company sell merchandise for rupees 10,000 and the cost of goods sold is rupees 7,000, what is the gross profit? अभी इन्होंने सेल किया 10,000 का और कॉस्ट ऑफ गुड्स है 7,000, तो इनडायरेक्टली सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब 10,000 माइनस 7,000, तो इसका आंसर कितना आएगा? 3,000. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28. A company debt to equity ratio is 1.2. If total equity is rupees 50,000, what are total liability? तो टोटल लाइबिलिटी हमारे पास टोटल इक्विटी कितनी है अपने पास? 50,000 और इसने टोटल लाइबिलिटी निकालना है, तो टोटल लाइबिलिटी मतलब टोटल इक्विटी डेट टू रेशियो इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी डिवाइड बाय टोटल ऑफ इक्विटी. तो टोटल लाइबिलिटी इक्वल्स टू क्या होगा? 1.2 जो अपने डेट टू इक्विटी दिया है इनटू 50,000, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा? 60,000. नेक्स्ट 29 क्वेश्चन. Which of the following is not considered as a cash equivalent? तो account receivable is not considered to cash equivalent. Okay, account receivable. Next 30 question. What is the journal entry to record a customer payment of rupees 1200 on the account receivable? अभी journal entry करना है customer payment of rupees 1200 on account receivable. तो यहाँ पे कैश क्या आएगा? डेबिट आएगा और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट आएगा. मतलब फर्स्ट एंट्री होगी डेबिट कैश रुपीज 1200 एंड क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल रुपीज 1200. ओके, नेक्स्ट 31 क्वेश्चन. A company has beginning return earning of rupees 5,000, net income of rupees 2,000 and dividend of rupees 1,000. What is the ending return earning balance?
तो एंडिंग रिटेन अर्निंग बैलेंस का फॉर्मूला क्या है? बिगिनिंग रिटेन अर्निंग प्लस नेट इनकम माइनस डिविडेंड, मतलब 5000 प्लस 2000 माइनस 1000 मतलब 7 माइनस 1 मतलब 6000 इसका आंसर आएगा। ओके, मतलब सेकंड। Question 32. If company inventory was rupees 30,000 at the beginning of the year and rupees 40,000 at the end of the year, what is the inventory turnover ratio if cost of goods sold is rupees 1,20,000? तो यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री कितना दिया अपने को? 30,000 प्लस 40,000 डिवाइड बाय 2, मतलब एवरेज मिल गया अपने को 35,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, तो 1,20,000 डिवाइड बाय 35,000 तो 3.43 इसका क्या आएगा आंसर, मतलब इनडायरेक्टली अप्रोक्सीमेट 4.0। नेक्स्ट क्वेश्चन 33. What is the journal entry to record depreciation expenses of rupees 1,500? तो depreciation हर बार लॉस होता है तो depreciation हर बार डेबिट में आता है और जिसके ऊपर depreciation चार्ज करते हैं वो क्रेडिट में आता है, इसलिए इसका आंसर आएगा ए, डेबिट depreciation expenses rupees 1,500 and credit accumulated depreciation rupees 1,500. Okay, next question 34. If a company cash flow from operating activity is negative, what does this indicate? अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर नेगेटिव दिखाता है तो कंपनी इज एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, मतलब वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में है क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है? नेगेटिव में गया। ओके, इसलिए इसका आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट 35. Which financial statement provide information about company performance over a specific period? तो अगर कंपनी को परफॉर्मेंस ओवर स्पेसिफिक पीरियड निकालना है तो उसके लिए अपन इनकम स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन 36. अ कंपनी कैश बैलेंस डिक्रीज बाय रुपीज 3,000 एंड अकाउंट पेबल इंक्रीज बाय रुपीज 2,000. व्हाट इज द नेट चेंज इन द कैश फ्लो? तो इनडायरेक्टली डिक्रीज हुआ है मतलब माइनस 3,000 है, प्लस 2,000 मतलब माइनस, प्लस इंक्रीज हुआ है मतलब माइनस प्लस 2, माइनस प्लस मतलब 3,000 माइनस है 2,000 प्लस है तो इसका आंसर कितना आएगा? 1,000, मतलब 3,000 माइनस 2,000 1,000। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन. If total liability are rupees 80,000 and total equity is rupees 20,000, what is the debt to equity? Okay, तो debt to equity का फॉर्मूला सेम है, total liability डिवाइड बाय total equity, मतलब 80,000 डिवाइड बाय 20,000 तो 4.0 इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 38 क्वेश्चन. Which of the following account increase with the debit? तो कैश हर बार क्या होता है? डेबिट होता है। ओके, नेक्स्ट. A company declared and paid rupees 2,000 in dividend. What is the effect on return earning? तो रिटर्न अर्निंग अगर अपन किसी का कंपनी डिविडेंड पे करते हैं तो अर्निंग क्या होती है? डिक्रीज होती है, इसलिए डिक्रीज रिटर्न अर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 40. If company sell goods for rupees 15,000 with the cost of rupees 10,000, what is the profit margin? तो हमें प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, तो प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या है? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड डिवाइड बाय सेल, मतलब 15,000 माइनस 10,000 मतलब 5 डिवाइड बाय 15,000, तो 5,000 डिवाइड बाय 15,000 तो 0.33 मतलब 33.3% इसका प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 41. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो? तो कैश फ्लो किसका यूज करते हैं? टू प्रोवाइड इनसाइड इनटू कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, के जो भी कैश इनफ्लो आउटफ्लो होता है उसके लिए अपन यूज करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का। नेक्स्ट 42. इफ कंपनी परचेज बिल्डिंग फॉर रुपीज 2 लाख एंड पे 20,000 इन कैश विद द रेस्ट फाइनेंस, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर द परचेज? तो 2 लाख का अगर बिल्डिंग परचेज किया तो 20,000 दिया है तो रेस्ट ऑफ द क्या है? फाइनेंस, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? तो यहाँ पे आएगा डेबिट बिल्डिंग 2 लाख, कैश क्रेडिट 20,000 एंड क्रेडिट नोट पेबल 1,80,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 43. व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज अकाउंट रिसीवेबल? तो असेट क्या है? अकाउंट रिसीवेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44. इफ कंपनी रिसीव कैश रुपीज 5,000 फॉर सर्विस परफॉर्म, हाउ इट इज रिकॉर्डेड? अभी सर्विस परफॉर्म के लिए कंपनी ने रिसीव किया तो कैश क्या आएगा? डेबिट, एंड क्रेडिट रेवेन्यू क्या आएगा? क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट 45 क्वेश्चन. इफ कंपनी हैज टोटल एसेट रुपीज 2 लाख, टोटल लायबिलिटी 1,50,000, व्हाट इज द ओनर इक्विटी? तो 2 लाख माइनस 1,50,000 तो 50,000। नेक्स्ट, व्हाट डज अ बैलेंस शीट रिप्रेजेंट? तो बैलेंस शीट रिप्रेजेंट क्या करते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक डेट। नेक्स्ट 47. विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी? तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब कौन सा है? बॉन्ड्स पेएबल। बॉन्ड्स पेएबल हर बार क्या आती है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन
What is the journal entry to record the payment of rupees 2500 for the prior purchase of inventory? Prior purchase of inventory मतलब indirectly reduction of liability due to cash payment. इसकी एंट्री क्या आएगी? डेबिट अकाउंट पेएबल रुपीज 2500, क्रेडिट कैश रुपीज 2500. नेक्स्ट 49. Which of the following is not a characteristic of sole proprietorship? तो sole proprietorship की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी. It not a sole proprietorship characteristics. Okay. Next, 50. If company sell an asset rupees 10,000 that had a book value 7,000, what is the gain on sale? सेम सेल किया है 10,000 और बुक वैल्यू है उसकी 7,000, तो 10,000 माइनस 7,000 मतलब 3,000 उसका गेन ऑन सेल. नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो पेपर मॉक पेपर अपडेट करेंगे अपन यहाँ पे. ओके. जो भी अपना न्यू सिलेबस न्यू पैटर्न जो दिया है, सिलेबस तो नहीं है लेकिन न्यू पैटर्न जो है उसके ऊपर अपन मॉक पेपर बनाएंगे. मिनिमम 3 मॉक पेपर रहेंगे, उसमें चारों क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब चारों पार्ट्स रहेंगे. मैथ्स का भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, मराठी भी रहेगा एंड अकाउंट्स का भी रहेगा. मतलब टोटल 75 क्वेश्चंस का पेपर रहेगा और 3 मॉक अपन सॉल्व करेंगे. तब तक चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब किया. अगर कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी इश्यूज होते हैं तो डायरेक्टली कमेंट्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं. ओके. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.